तो दोस्तों हम पंचमढ़ी के लिए निकल चुके हैं। पीछे हमारी भाभी, उनके दो बहनें और हमारे भैया बैठे हुए हैं। सो इट विल बी अ फन ब्लॉग। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मना कर रहे थे वो ये इंसान था। अरे यार ये अरे तुम नहीं रहे, ये ठीक है। एंड यू नो ये अनु जी है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है और काफ़ी ये भी बहुत पॉपुलर है। ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर है, पॉपुलर नहीं है। सो बहुत मज़ा आएगा। हाँ सही है। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल पर फिर से स्वागत है। सो दिस साइड सी साइज पैडर। और आज का जो वीडियो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत इंगेजिंग लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये व्लॉग टाइप है। जो पंचमढ़ी की 5 दिन की मेरी फैमिली ट्रिप है वो सब मैंने कवर करा है। धूपगढ़ हुआ, बीफल हुआ, अप्सरा विला हुआ, पांडव के हुआ, बड़ा महादेव हुआ, गुप्त महादेव हुआ, चोरागढ़ टेम्पल हुआ, जटाशंकर के हुआ, प्रियदर्शनी पॉइंट हुआ। काफ़ी सारे स्पॉट जो हमने कवर कर रहे हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी ये वीडियो अगर आप भी अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो। टिल देन इस व्लॉग की स्टार्ट करते हैं जो कि डे 1 है। आई जॉइन माई फैमिली ट्रिप फ्रॉम पिपरिया, क्योंकि मुंबई से पिपरिया की ट्रेन थी और इंदौर से अगर आ रहे हो तो भी पिपरिया बीच में पड़ता है। पिपरिया से फिर आपको 1 घंटा और आगे लगता है। तो मेरी फैमिली की ट्रिप वहीं से स्टार्ट हुई थी। पिपरिया से कार से हम गए थे। इस मेरा पैंट बहुत गंदा हो गया है यार। ये देखो जूते भी गंदे हो गए और ये मैंने कल ही धोए थे। शिट, घर पे रहो, जूते धुले हुए घर पे। पिछले 1.5 घंटे के ट्रैवल करने के बाद आखिरकार दोस्तों हम हमारी लोकेशन पे पहुंच गए। जैसे आप पहुंचोगे आपको बड़ा बड़ा लिखा मिल जाएगा कि आप कहाँ पे हो। उसके बाद आपको गांधी जी की एक स्टैचू मिलेगी जो कि तिरंगे के साथ होती है। इसके बाद हम हमारी होटल गए थे, वहाँ पे हमने चेक इन किया, खाना वाना खाया, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए। उसके बाद फिर हमने हमारी ट्रिप को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। तो अब मजा आएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस हम चौड़ागढ़ तरफ जा रहे हैं। अभी जटाशंकर केव्स जा रहे हैं। अभी हम हैं जटाशंकर। तीसरे अटेम्प्ट में एक सही नाम निकला है। तीसरे अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट तो लगते हैं ना, सीएस कर रहे हैं हम। बन जाओ। ये जो लोकेशन देख रहे हो दोस्तों, ये सबसे पहली लोकेशन है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे शिव जी आए थे और उनकी जटाएं यहाँ पे रह गई थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से हमको नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा, पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आके काफ़ी सारी आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी और हमने गाइड भी किया था। तो दोस्तों अभी हमने एक गाइड रखा है। सो वो हमको पूरा गाइड करेंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाने का है। उसके अलावा यहाँ तरकीब, हवाई अड्डा, चक्रव्यूह, ये 3 पिक्चर और बनी है। सीरियल बनते रहते हैं, आप भी बना सकते हैं। अब ये दरार पे फोकस करके देखो, वाइट वाइट चित्र दिख रहा है गड्ढे के अंदर। ये छोटे से गड्ढे पर देखो, जहाँ दरार है उसके ऊपर ये रॉक पेंटिंग है। पहले लोग इसे चित्रकारी करके इशारों से बात करते, अपने से आमने सामने नहीं थे। ये रॉक पेंटिंग इससे बोलचाल प्रारंभ हुआ है। ये काला काला जो चट्टानों पर धाराएं दिख रही वो शिलाजीत की है। वो देखो हनीबी के छाते। पंचमढ़ी का जो खास होता है वो हर्बल्स होता है, क्योंकि जंगल है। जैसे हर शहर कुछ चीज़ों के लिए फेमस होता है, यहाँ यहाँ पर जंगल के कारण औषधियाँ फेमस है, जो आपको रास्ते पर बतलाएंगे। इंटरेस्टिंग हो तो शॉपिंग के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए वापसी में, क्योंकि वापसी यहीं से आएंगे। तो यहाँ अशोका पिक्चर बनी, अब खड़े हो, आपको एक फोटो निकाल देता हूँ। सामने शिव दर्शन है, प्रथम दर्शन है। यहाँ पर एक मूर्तिकार लोकल कलाकार थे जिनका नाम था किशन लाल भुसेल। वो पहाड़ों को तराश कर मूर्ति बनाते थे। उन्होंने इस मार्ग पर आर्टिफिशियल पत्थरों को काट कर 5 मूर्तियां बनाई। जरा मैं भी थोड़ा गाइड बन के देख लेता हूँ कि कैसा कर सकता हूँ। जटाएं अभी अभी निकली है ये, और इन जटाओं में रूट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। इससे आयुर्वेदिक दवाई भी बनती है। ये जो मूर्ति आप सामने देख रहे हो दोस्तों, ये आधी अधूरी मूर्ति है। कृष्णनाथ जी ने ये दूसरी मूर्ति बनाई थी, बट उनको परमिशन नहीं मिली थी तो अधूरी है। थर्ड मूर्ति शिव जी की है, जो कि ये आपको दिख रही होगी, ये भी उन्होंने बनाई थी। ऐसी 2 मूर्ति और है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जी तो ही दिखेगा, नीचे से पत्थर दिखेगा। सभी को नजर आया? ये जो आपको रॉक्स के ऊपर पानी की धाराएं दिख रही होगी, ये शिलाजीत है और यहाँ पे नेचुरली अवेलेबल है। ये आपको हाथी के सूंड जैसी लग रही होगी, बट रियलिटी बताऊं तो यहाँ से ही सूंड जैसी लग रही है। अगर आप दूसरे एंगल से देखने जाओगे, जो कि ये एंगल है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हाथी की सूंड नहीं है, बस उस एंगल की वजह से वो दिखता है। यहाँ पे एक आंटी भी है जो कि बहुत सालों से बैठी हुई है। उनसे पूछा तो बोलते थे कि मैं 100 साल से यहीं पे हूँ। और इनके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजअप के लुक्स में हमारे हाथी जी की सूंड है। 5 मूर्ति बनाई। जब काली माँ का चेहरा बनाया तब रोक लगाया था। तो ये अधूरी मूर्ति, यहीं से प्रणाम कर लें। ये अधूरी है? हाँ, नहीं बनाई हुई मूर्ति अधूरी, काली माँ की। ये जो अभी आप देख रहे हो दोस्तों, ये शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति है जो कि रास्ते में आपको देखने को मिलती है। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको शेर का खुला हुआ मुंह जैसा दिखेगा और ये प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। इसको देखने के बाद मैं 5-10 मिनट तक देखते रहा कि यार एक्चुअली बना कैसे है। बट ऐसी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से बनी गई है, तो ये उसमें से एक है। ये देखो अभी छाते दिख रहा है आपको शहद के।
ये 1% चाहते हैं सर, यहाँ का शहद नेट पे चेक करना पूरी दुनिया में दूसरा है। आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद दोस्तों हम हमारी लोकेशन पे आ चुके हैं। यही प्राइम लोकेशन है जो कि जटाशंकर की मेन लोकेशन है। यहीं पे जटाएँ छोड़ के गए थे हमारे शिव जी। जब भस्मासुर को उन्होंने वरदान दिया था कि जिस चीज़ को वो छुएगा वो भस्म हो जाएगी। वो गधा उनके पीछे ही पड़ गया कि यार हम तो शिव जी को ही भस्म करेंगे। जिसकी वजह से शिव जी यहाँ पे आए थे और उनकी जटाएँ यहाँ पे रह गई थी। यहाँ पे एक मगरमच्छ भी है जिसको उन्होंने छुआ था, वो भी बताऊँगा आपको। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये डायरेक्ट गुप्त महादेव के जाने का रास्ता है और यहीं से शिव जी डायरेक्ट गुप्त महादेव की तरफ गए थे और गुप्त हो गए थे। एक और बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ, जब भस्मासुर यहाँ पे आया था दोस्तों तब यहाँ पे एक मगरमच्छ था जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा था, जिसकी वजह से वो पूरा मगरमच्छ पत्थर में बदल गया था। आप देख सकते हो सामने आपको दिख रहा होगा ये पूरा मगरमच्छ पत्थर में कन्वर्ट हो गया पीछे था। तक देखो 15 फीट है, फीट के ऊपर जो काटेंगे वो पत्थर वो 108 चलेंगे, तो ये कुदरती मगर है। नजर आ रहा है पीछे तक? हाँ जी, यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी को नजर आया? नहीं। मगर देखो वो मुंह जैसे देखो, आप उस तक देखो, अच्छा। ये जो कांटे देख रहे हो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि टोटल 108 शिवलिंग है ये। और ये बहुत शानदार चीज़ लगती है, ऐसा लगता है सच में यहाँ पे मगरमच्छ है और मैंने हाथ लगा के देखा तो ऐसा लग रहा था कि यार रियलिटी में ऐसा अवेलेबल है अभी तक। ये जो अभी आप देख रहे हो यही गुप्त महादेव को जाने का डायरेक्ट रास्ता है। यहाँ से शिव जी गए थे। अभी तक यहाँ से कोई इंसान जा नहीं पाया जस्ट बिकॉज़ ये बहुत खतरनाक एरिया है। और अभी आप जो देख रहे हो ये आपको सांप के मुँह जैसा लग रहा होगा और ये इस लोकेशन से ही दिखता है। लौटते समय दोस्तों आपको एक हनुमान जी का मंदिर मिलेगा और यहाँ पे हनुमान जी की बहुत अच्छी मूर्ति है। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत प्यारी लगेगी, बहुत बड़ी मूर्ति है। और इसके पास रामायण से रिलेटेड एक चीज़ भी अवेलेबल है जो कि कहा जाता है राम सेतु का जो पत्थर है, वो यहाँ पे इन लोगों ने सँभाल के रखा है। मैंने इसको हाथ लगा के देखा था, मुझे लगा था डूब जाएगा, बट ये डूबा नहीं और लिटरली वो तैर रहा था। इसका वज़न भी बहुत कम ही है। और देखो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये स्पेशल स्टोन है जो कि पानी के ऊपर तैरता है। इसका वज़न भी कम ही रहता है, तो मेरे हिसाब से तैरना तो बनता ही है। अब दोस्तों चलते हैं हम हमारे दूसरे स्पॉट पर जो कि राजेंद्रगिरी सनसेट पॉइंट। ऐसा कहते हैं जब सनसेट होता है तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एक नज़ारा बनता है। होपफुली हमको भी मिले। सनसेट तो नहीं मिला दोस्तों क्योंकि बादल बहुत थे, इसकी वजह से सनसेट तो हमारे नसीब में नहीं था। बट उसके बावजूद भी बहुत अच्छी खूबसूरत लोकेशन है, आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो। राजनगिरी में आप अगर आते हो तो आधा 1 घंटा रुक सकते हो और हम भी आधा घंटा रुके थे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। इसके अलावा पंचमढ़ी में काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं और कुछ प्रोग्राम के हाईलाइट आप दिखाता हूँ आपको। ये लाइट शो होता है रात को यहाँ पे और बढ़िया आपको पंचमढ़ी से रिलेटेड साइड डिटेल यहाँ पे मिलती है। ताप की नदियां अपनी ही धुन में गुनगुनाती हुई बहती हैं। हिमालय से भी प्राचीन हूँ मैं। इन करोड़ों साल में रात को यहाँ पे म्यूजिक शो भी होते हैं जो कि आप अटेंड कर सकते हो। आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आइए। थैंक यू थैंक यू। अब जरा हमारी भाभी का भी गाना सुन ही लीजिए। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आँखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना रे ओ पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई। मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को, चलूं मैं तेरी राह बोलिया। होप सो दोस्तों ये व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने काफ़ी स्पॉट्स हैं वो अभी कवर नहीं करे हैं जो कि सेकंड डे और थर्ड डे में हमने कवर करे थे। जैसे बीफल हुआ, धूपगढ़ हुआ, पांडव केव हुआ, बड़ा महादेव हुआ, गुप्त महादेव हुआ, चौरागढ़ टेम्पल हुआ और काफ़ी अलग अलग स्पॉट्स है जो कि थर्ड डे और सेकंड डे हमने कवर करे थे। आने वाली वीडियो में वो चीज़ भी मैं कवर करने वाला हूँ। जैसा भी आपको लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।